नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वसीर। पूर्णिया में एलजेपी नेता अनिल कुमार उरांव की हत्या कर दी गई है। अपराधियों ने 3 दिन पहले उनका अपहरण किया था और छोड़ने के एवज में 10 लाख की फिरौती मांगी थी। परिजनों ने डर से अपराधियों को बताए हुए जगह पर फिरौती की रकम भी पहुंचा दी थी, लेकिन उनकी आज सुबह डेड बॉडी मिली है। उसके बाद अब लोजपा के नेता हैं जो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार की नाकामी है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल हो गई है। जिस तरीके से अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है और फिरौती की रकम दे देने के बावजूद भी हत्या हो जा रही है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन पर बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाया है लोजपा के नेता ने। लोजपा के कार्यकारी अध्यक्ष और लोजपा के प्रवक्ता क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप सुनिए। आज सुबह एक बहुत ही दुखद समाचार प्राप्त हुआ। लोजपा नेता अनिल उरांव की हत्या की। यह बहुत ही दुखद समाचार, और इस घटना की जितना भी निंदा की जाए वो कम है। कुछ दिन पूर्व उन्हें अगवा कर लिया गया था अपराधियों के द्वारा। इस घटना की सूचना जैसे ही लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी को प्राप्त हुई, उन्होंने पूर्णिया के एसपी साहब से तुरंत बात की। एसपी साहब ने यह आश्वासन दिलाया कि अपराधियों के चुंगल से तुरंत अनिल उरांव जी को छुड़ा लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रशासन पूरी तरीके से फेल नजर आई और सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता और नेता के ऊपर टारगेट किया जा रहा है, जिसकी नजारा आपको देखने को आज मिला। इस घटना के जितना भी निंदा की जाए वह कम है। इस घटना की उच्च स्तरीय जांच कराने की लोक जनशक्ति पार्टी मांग करती है और अपराधियों को एस्प्री ट्रायल कराकर फांसी भी दी जाए। मृतक के परिजन को 50 लाख रुपए की मुआवजा भी सरकार से हम लोग मांग करते हैं और पूर्णिया के एसपी, वहां के थानेदार को बर्खास्त किया जाए। कभी अति पिछड़ा, कभी पिछड़ा, कभी दलित तो कभी महादलित, सरकार के द्वारा लगातार प्रताड़ित करने का कार्य किया जा रहा है लोजपा के ऊपर। तो कहीं ना कहीं यह शोभनीय नहीं है। अगर अपराधी 24 से 48 घंटा में गिरफ्तार नहीं होते हैं तो पूरे बिहार में चरणबद्ध आंदोलन लोजपा करेगी। आज लोक जनशक्ति पार्टी के पूर्व प्रदेश आदिवासी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्री अनिल उरांव जी की पूर्णिया में हत्या कर दी गई। 2 दिन पहले उनका अपहरण हुआ था। मैं बता देना चाहता हूं कि उस परिवार से अपराधी 10 लाख रुपया भी लिए और उनकी हत्या भी कर दी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान वहाँ के एसपी से कई बार बात की और उस अनिल उरांव जी की मदद करने के लिए, उनके परिवार को मदद करने के लिए गुहार लगाते रहे। लेकिन इस सरकार में, नीतीश कुमार के राज में आज अपराधी बेलगाम हैं, पैसा भी ले रहे हैं और उनकी हत्या भी कर दे रहे हैं। शासन प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। आज मैं मांग करता हूं नीतीश कुमार जी से कि उस परिवार को कम से कम 50 लाख रुपया भी मिले और उस परिवार को नौकरी मिले। और मैं बहुत दुख में आज पूरा हमारा लोक जनशक्ति परिवार है कि हम लोग ने एक बहुत बड़ा नेता खो दिया है। तो सुना आपने, लोजपा के कार्यकारी अध्यक्ष और लोजपा के प्रवक्ता ने बड़ा हमला किया है सरकार पर, क्योंकि पूर्व में लोजपा के प्रत्याशी रह चुके हैं और इस वक्त की बड़ी घटना है। और कुछ दिन पहले उनकी अपहरण हुई थी और 10 लाख रुपये का फिरौती मांगा गया था, लेकिन परिजनों द्वारा अपहरणकर्ता को 10 लाख की फिरौती भी दे दी गई थी, लेकिन फिर भी हत्या हो गई। उसको लेकर के अब राजनीति शुरू हो गई है। कहीं ना कहीं बड़ी प्रशासनिक चूक बताई जा रही है और लोजपा के प्रवक्ता मांग की है कि उनके परिजनों को 50 लाख का मुआवजा देना चाहिए और घर में एक सरकारी नौकरी देना चाहिए, क्योंकि वो दलित थे और दलित के प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी थे लोजपा के वो। और जब बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था उस टाइम कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने घोषणा भी किया था कि अगर किसी दलित परिवार के घर में अगर किसी व्यक्ति की हत्या होती है तो उनके परिवार में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसी के एवज में अब लोजपा के नेता सरकारी नौकरी की मांग कर रहे हैं और 50 लाख रुपये की मुआवजा की मांग कर रहे हैं। तो बड़ी मांग कर दी और सरकार पर बड़ा हमला किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। इस खबर में अगर आगे कुछ अपडेट आएगा तो आपको हम लगातार बताते रहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो जल्द से सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।